नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत कोरोना अपडेट से कर लेते हैं। जानते हैं क्या कुछ अपडेट कोरोना को लेकर इस वक्त चल रहा है। तो अब तक देश भर में 392 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। जी हां, हम आपको अपडेट बता रहे हैं। देखिए, 392 लोगों की देश भर में अब तक मौत हो चुकी है। वहीं देश के 170 जिले जो हैं कोरोना के हॉट स्पॉट बताए जा रहे हैं और 207 जिलों के हॉट स्पॉट बनने का खतरा उन पर अभी मंडरा रहा है। यानी ये वो जिले हैं जो हॉट स्पॉट बन सकते हैं। भारत में अभी तक कम्युनिटी ट्रांसमिशन यानी कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है। 20 अप्रैल तक लॉकडाउन की समीक्षा होगी, यानी लॉकडाउन की समीक्षा 20 अप्रैल को होगी। खेती, पशुपालन, बागवानी को छूट मिलेगी। मनरेगा के तहत काम शुरू होगा। इस लॉकडाउन के तहत काम शुरू हो सकता है मनरेगा का। सार्वजनिक जगहों पर मास्क जरूरी कर दिया गया है। सार्वजनिक जगह पर थूकने पर अब जुर्माना लगेगा। बिहार में 70 जबकि झारखंड में 28 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। और चलिए बिहार की बात करते हैं तो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बिहार में 70 हो गई है। बिहार के सिवान में सबसे ज्यादा 29 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं मुंगेर में 8, पटना में 5, गया में 5, बेगूसराय में 8, गोपालगंज में 3, नवादा में 6, 3, लखीसराय में, नालंदा में 6, लखीसराय, सारण और भागलपुर में एक मरीज पॉजिटिव मिले हैं। चलिए झारखंड की बात कर लेते हैं। झारखंड को भी नक्शे पर देखते हैं। कोरोना यहां भी पांव पसार रहा है। हिंदपीढ़ी में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। राज्य में अब तक कुल 28 मरीज मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा रांची में अब तक 14 कोरोना के मरीज मिले हैं। वहीं बोकारो से 9 कोरोना मरीज हैं। एक मरीज की मौत हो चुकी है। वहीं हजारीबाग में 2 मरीज मिले, जबकि कोडरमा, गिरिडीह और सिमडेगा में भी कोरोना के एक मरीज पाए गए हैं। 14 अप्रैल को मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर जो कुछ हुआ उससे पूरे देश में दहशत है। वजह है कोरोना महामारी, जिसे मात देने के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया। लेकिन इस जंग में जीत के लिए सबसे जरूरी है फिलहाल घर लौटने की जिद छोड़ना। बांद्रा में हुई इस घटना को ना दोहराएं। सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए यह तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। कोरोना को मात देने के लिए एक तरफ दिल्ली में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान हुआ। ऐलान के ठीक बाद मंगलवार को ही देखिए मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर क्या हुआ। जिस सोशल डिस्टेंसिंग को सफल बनाने के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया, मुंबई के बांद्रा में उसका गला घोट दिया गया। सैकड़ों की तादाद में प्रवासी मजदूर बांद्रा स्टेशन के सामने सड़क पर उतर आए और घर पहुंचाने की जिद करने लगे। ये पहली बार नहीं हो रहा था। इससे पहले भी देश ने परेशान मजदूरों की ऐसी भीड़ देखी थी। फर्क थी तो बस जगह की। पहली तस्वीर मुंबई के बांद्रा स्टेशन की है, जबकि दूसरी तस्वीर दिल्ली के आनंद विहार की। दोनों जगह मजदूर परेशान थे। दोनों ही जगह सड़क पर उतरे लोग अपने घर जाना चाहते थे, लेकिन उसके लिए यह वक्त ठीक नहीं। ये साफ है कि हमने जो रास्ता चुना है आज की स्थिति में वही हमारे लिए सही है। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का बहुत बड़ा लाभ देश को मिला है। जरा सोचिए, ऐसी भीड़ से सोशल डिस्टेंसिंग का क्या होगा? लॉकडाउन टूटेगा तो कैसे जीतेगा देश? यही हाल रहा तो फिर जीत जाएगा कोरोना। इसमें कोई शक नहीं कि विकट परेशानी है। काम ठप पड़ने की वजह से मजदूरों का हाल बेहाल है। भूख बेचैन कर रही है। परिजनों की चिंताएं खाई जा रही है। परदेश काटने को दौड़ रहा है। बावजूद इसके मजबूरी को समझिए। अगर ट्रेन चली तो कोरोना दौड़ पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का सत्यानाश हो जाएगा। लॉकडाउन टूट जाएगा, महामारी फैल जाएगी। जरा सोचिए, देश में करोड़ों प्रवासी मजदूर हैं। ट्रेन की एक बोगी में कम से कम
72 लोग होंगे, यानी एक बार में सैकड़ों लोग सफर करेंगे। ऐसे में कोरोना का संक्रमण हुआ तो फिर सैकड़ों लोग शिकार बनेंगे। संक्रमितों के घर वाले भी इसकी जद में आ जाएंगे। इस तरह ये बीमारी गांव-गांव तक पहुंचेगी और कोरोना करोड़ों लोगों को अपना शिकार बनाएगा। यकीन मानिए तब महाविनाश आएगा और कोई बच नहीं पाएगा। इसलिए देश हित में जहां हैं वहीं बने रहिए। अगर मजबूर हैं तो मदद मांगिए, लेकिन हर हाल में इस जानलेवा कोरोना को हराइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो देखिए, अगर कोरोना को हराना है तो जो जहां है वहीं सुरक्षित रहिए। अगर आप वहां से घर जाने की जिद करेंगे और निकलते हैं तो शायद मौत के मुंह में जा रहे हैं आप। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, जरा आप इसे समझिए। कोरोना बंदी में सोशल डिस्टेंसिंग जो है बेहद जरूरी है। भारी लोगों के जाने से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। बड़ी संख्या में लोग अपने गांव पहुंचेंगे तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा बढ़ेगा। संक्रमण को रोकने के लिए ट्रेनों को बंद किया गया है। बीमारी गांवों तक पहुंच सकती है और बीमारी से बचने के लिए गांव में सुविधाओं की बेहद कमी है। तो आप जहां हैं वहीं रहिए और सुरक्षित रहिए। तो देखिए, देश कोरोना संकट से जूझ रहा है। लोग देशव्यापी बंदी से परेशान हैं, लेकिन सियासतदान है कि बाज नहीं आ रहे। अरसे बाद सोशल मीडिया के जरिए तेजस्वी यादव ने केंद्र और नीतीश सरकार पर हमला बोला और दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को सुरक्षा देने की मांग की। तेज वार पर सत्ता पक्ष की ओर से भी पलटवार किया गया है। कोरोना काल से पूरी दुनिया प्रभावित है। देश भर में संक्रमण के खतरे को देखते हुए एहतियात बरती जा रही है, लेकिन इतने संवेदनशील मुद्दे पर भी बिहार के प्रवासी मजदूरों को भरमाया जा रहा है, झूठी बातों से बरगलाया जा रहा है। तभी तो कभी मुंबई में सैकड़ों मजदूर घर जाने को इकट्ठे हो जाते हैं, तो कभी दिल्ली और सूरत से बिहार आने वाले दिहाड़ी मजदूर सड़क पर हंगामा करने लगते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने लगते हैं। शायद इन तस्वीरों के पीछे की कहानी कुछ और हो। खैर, इन सबसे अलग सियासतदान हैं कि अपनी राजनीतिक रोटी ही सेकने में लगे हैं। तभी तो अरसे बाद आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पर प्रकट हो गए और दूसरे प्रदेशों में रह रहे बिहारी मजदूरों की रक्षा करने की नसीहत बिहार सरकार के मुखिया को देने लगे। बिहार सरकार तुरंत गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और पंजाब सरकारों से बात कर सभी बिहारियों को वापस लाए। संकट की घड़ी में आप उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। ये सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है। ये बीमारी लेकर आए हवाई जहाज वाले, भुगतना पैदल चलने वाले को। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से तैयारियां पूरी हैं। कोरोना बंदी से प्रभावित लोगों तक सहायता मुहैया कराई जा रही है। तभी तो जिस तेवर में तेजस्वी ने सरकार पर वार किया, उसी अंदाज में सत्ता पक्ष की ओर से पलटवार भी किया गया। 2 बजे रात में इनको बिहार की चिंता होती है। जब दुख के घड़ी में बिहार संकट के दौर से गुजरता है तो पटना से दिल्ली भाग जाते हैं। आप याद कीजिए, कोई भी समस्या बिहार में आया, संकट आया, तो ये कभी अपने पद का कभी उपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया। प्रतिपक्ष के नेता है, जब भी कुछ बिहार में घटना घटता है तो दिल्ली में रहते हैं। कोरोना की इस विश्वव्यापी विपदा की स्थिति में तेजस्वी यादव जी को राजनीति सूझ रही है। अफसोस होता है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने सामाजिक और राजनीतिक उत्तरदायित्व का एहसास करें। 2 बजे रात को वीडियो शूट करके ट्विटर पे पोस्ट करते हैं, लोगों को इनडायरेक्ट प्रोवोकेशन कर रहे हैं। यह शर्म की बात है। राज्य सरकारें सभी माइग्रेंट्स, लेबरर और जो भी हैं जरूरतमंद, उनकी मदद करने के लिए तत्पर है। देश भर के राज्यों में प्रवासी लोगों के फंसे होने को लेकर तमाम कवायदें जारी हैं। दिल्ली में फंसे बिहार के लोगों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर आपदा विभाग की ओर से कई जगहों पर राहत सेंटर भी चलाए जा रहे हैं। ऐसे में बेहद संवेदनशील मुद्दे पर जिस तरह से सियासत हो रही है, वो बेहद शर्मनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और इधर मोतिहारी में असामाजिक तत्वों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें हर सिद्दी की वीडियो समेत 3 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। कोरोना को लेकर मीटिंग चल रही थी और इसी दौरान असामाजिक तत्वों ने हमला बोल दिया। दरअसल प्रशासन को लगातार सूचना मिल रही थी कि जागा पाकड़ की महादलित बस्ती में कोरोना बंदी के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। इसके बाद डीएम के विशेष आदेश पर आज हर सिद्दी की वीडियो सुनील कुमार पुलिस बल के साथ गांव में जागरूकता चौपाल लगाने पहुंचे थे। वीडियो के साथ स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम भी थी। वहाँ के लोगों को समझाने की कोशिश की गई कि अगर लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का क्रम टूटा, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया, तो महादलित बस्तियों में विशेष रूप से वो सबसे ज़्यादा संवेदनशील है, तो वहाँ पे कोरोना की आशंका ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वहाँ अचानक भीड़ जमा होने लगी और लोगों ने बताया कि नहीं, किसी भी हालत में हम लोग लॉकडाउन में नहीं बंधेंगे, हम लोग दुकानें खोलेंगे। अंत में जब स्थिति वहाँ उग्र होने की सूचना मिली तो हम लोग तुरंत अपने सभी मौजूद उपलब्ध सुरक्षा कर्मियों और पदाधिकारियों के साथ गए और इनको वीडियो हसिद्दी को वहाँ से रेस्क्यू किया। कुछ लोगों ने उलझने की कोशिश भी की, हालांकि प्रशासन ने हर संभव संयम बरता। इनको लेके हम लोगों का निकलना हम लोगों की पहली प्राथमिकता थी। इस क्रम में हमारे कुछ कर्मियों को चोटें आई हैं। तो देखिए, पुलिस कर्मियों के साथ साथ वीडियो पर भी हमला किया गया है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप समझिए कि जो लोग आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रहे हैं उनके ऊपर आप ऐसे हमला बोलेंगे तो आपकी जान माल की रक्षा कौन करेगा। हर सिद्दी की वीडियो समेत 3 पुलिसकर्मी मोतिहारी में जख्मी हुए हैं। और देखिए, मोतिहारी के बाद औरंगाबाद में भी स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला हुआ है। गो के एकौनी में जांच के लिए गई टीम पर ग्रामीणों ने ही हमला कर दिया। वहीं मौके पर जब पुलिस की टीम पहुंची तो उन्हें भी ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। गुस्साए ग्रामीणों ने एसडीओ पर हमला बोल दिया, जिसमें वो और उनका बॉडीगार्ड जो है गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मामले की जानकारी पर डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे, तब जाकर ग्रामीणों को शांत कराया जा सका। वहीं दूसरी तरफ इस हमले के बाद स्वास्थ्य कर्मियों में काफी गुस्सा है और वो धरने पर बैठ गए। हम लोग जो ही गाँव में इन किए, वहाँ से पूछताछ हम लोग शुरू किए। तभी 50-60 के संख्या में वहाँ के लोग जुट करके हम लोग के गाड़ी पर अटैक कर दिया और ड्राइवर को खींच करके मारने लगा, डॉक्टर साहब को मारने लगा। हम लोग पे तो खींचातानी पूरा करने लगा, शीशा लाठी से रड से शीशा पे मारने लगा, पथराव शुरू करने लगा। उन लोग जो ग्रामीण थे उनको क्या कहना था? अब पता नहीं उन लोग क्या कहना चाहते, कुछ बोला भी नहीं ना। एकाएक हमला किया। हम लोग बोल रहे थे कि हम लोग स्वास्थ्य विभाग से आए हैं, हम लोग को बात सुनिए, हम लोग यहाँ जांच करने के लिए आए हैं, लेकिन वो लोग सुन नहीं रहा था। हम लोग अकौनी गांव में कुछ बाहर से लोग आए हैं, जांच करना है। तो जब जांच करने हम लोग वहाँ पर पहुँचे, हमारे साथ एनएम थी, इसके बाद केयर के मैनेजर थे और ड्राइवर थे। जब वहाँ पहुँचे तो हम लोग को कुछ आभास नहीं था कि इस तरह के साथ हम लोग के साथ घटना होगी। तो हम लोग नाम वगैरह पूछने लगे। उसी बीच करीब 50-60 आदमी जो है पहुंचे वहाँ पर। वहाँ गांव के लोग पहुंचे? हाँ, गांव के ही लोग थे। और गांव में जो है आने के बाद हम लोग के साथ हम लोग बताए भी कि स्वास्थ्य विभाग से आए हैं, जांच करना है। लेकिन उन लोग कुछ सुने नहीं, बोले कि मारो मारो। और पुलिस भी वहाँ पर थी, लेकिन जस्ट वहाँ से निकली है और हम लोग जस्ट पहुंचे हैं। और देखिए, बिहार में कोरोना से जुड़ी एक अहम खबर इस वक्त बिहार से आ रही है। बिहार के 11 जो कोरोना संक्रमित जिले हैं उनमें से 4 हॉट स्पॉट बताए जा रहे हैं। सिवान, मुंगेर, बेगूसराय और गया, ये जिले जो हैं वो हॉट स्पॉट हैं कोरोना को लेकर। कोरोना प्रभावित 11 में से 7 जिले नॉन हॉट स्पॉट हैं। गोपालगंज, नालंदा और भागलपुर नॉन हॉट स्पॉट जिले हैं, तो वहीं सारण, लखीसराय, नालंदा और पटना भी नॉन हॉट स्पॉट जिले बताए जा रहे हैं। तो देखिए, 11 जिले हैं बिहार में जो कोरोना संक्रमित है और इनमें से 4 जिलों को हॉट स्पॉट बताया गया है। सिवान, मुंगेर, बेगूसराय और गया जो है इन्हें हॉट स्पॉट बताया जा रहा है। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर ये हॉट स्पॉट क्या होता है। बिहार के 4 जिले सिवान, नालंदा, नवादा और बेगूसराय को हॉट स्पॉट घोषित किया गया। समझना जरूरी है कि इन जिलों में क्या नियम लागू होंगे। तो हॉट स्पॉट वाले जिलों में बाहर निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। जरूरी सामानों को सरकार खुद मुहैया कराएगी। किसी भी तरह की दुकानें खुलने की इजाजत यहां नहीं होगी। इलाके में सख्त पहरा होगा। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी इजाजत यहां लेनी होगी। यानी जो हॉट स्पॉट इलाके हैं वहां ये तमाम चीजें होंगी। अब जरा समझिए नॉन हॉट स्पॉट में क्या होगा। तो देखिए, जहां यह नियम लागू होगा वहां के बारे में मैं आपको बताया। नॉन हॉट स्पॉट जिलों में जरूरी सुविधाएं जारी रहेंगी। जरूरी सामान की दुकानें खुली रहेंगी। यातायात पर पहले की तरह पाबंदी रहेगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
मास्क पहनकर बाहर निकलना बेहद जरूरी होगा। चलिए अररिया की बात करते हैं। अररिया के 352 लोग दिल्ली के तबलीगी मरकज में शामिल हुए थे और 191 को दिल्ली में क्वारंटाइन किया गया, जबकि 161 अररिया में है। कोरोना की बढ़ती आशंकाओं के बीच सवाल यह है कि जमातियों के जाल से और कितना संक्रमण फैलेगा। हाथों में सामान लिए, चेहरे पर मास्क लगाए, ये वो 18 विदेशी जमाती हैं जिन्हें अररिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस गाड़ी से सीधे इन्हें जेल भेज दिया गया। इन पर टूरिस्ट वीजा के नियमों के उल्लंघन का आरोप है। दरअसल ये सभी जमाती दिल्ली मरकज में शामिल होकर लौटे थे। इनमें से कई इंडोनेशिया और मलेशिया के रहने वाले हैं। किशनगंज जिले से भी 11 विदेशी जमातियों को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था। राज्य स्वास्थ्य समिति ने जो आंकड़े पेश किए हैं उसके मुताबिक केवल अररिया जिले से ही 352 जमाती दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए। फिलहाल 191 जमातियों को दिल्ली में ही क्वारंटाइन किया गया है, जबकि अन्य 161 जमातियों के अररिया में ही होने की खबर है। अररिया ब्लॉक में अभी तक 30, फारबिसगंज में 7, पलासी में 7, जोकीहाट में 5 और नरपतगंज में 3 लोग शामिल हैं, जो कि इस तबलीगी जमात से दिल्ली से लौटे हैं। और जिला प्रशासन ने जिन्हें 52 लोगों को आइडेंटिफाई किया है, डीएम ने साफ तौर पे बताया है कि उनको जो है क्वारंटीन पर रखा जा रहा है, होम क्वारंटीन पे रखा जा रहा है। ऐसे लोग से न्यूज़ 18 भी कहता है कि जो आप विदेश से आए हैं और आप बाहर से आए हैं, दिल्ली के मरकज़ से आए हैं, तो आप खुद ब खुद घर से बाहर निकलिए और अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराइए। हालांकि पुलिस ऐसे लोगों को ट्रेस कर रही है। वैसे राहत की खबर ये कि अररिया में पकड़े गए सभी 18 विदेशी जमाती कोरोना निगेटिव पाए गए हैं। लेकिन कोरोना बंदी के बाद भी ये जमाती छिपे हुए थे। प्रशासन की जांच में सही पाए जाने पर सभी आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, अररिया। तबलीगी जमात में शामिल होकर समस्तीपुर पहुंचे 9 बांग्लादेशी नागरिकों को जेल भेज दिया गया है। इन सभी को धर्मपुर इलाके से मोहम्मद सैफुल अंसारी के घर से 1 अप्रैल को हिरासत में लेने के बाद क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। पुलिस के मुताबिक टूरिस्ट वीजा पर आए विदेशी धर्म प्रचार कर रहे थे और कोरोना बंदी का उल्लंघन कर रहे थे। पुलिस ने बांग्लादेशियों को अपने घर पर रखने वाले सैफुल अंसारी को भी जेल भेज दिया। चलिए इस खबर को समझते हैं। तबलीगियों पर शिकंजा कसना आखिर क्यों जरूरी है, यह जानना भी बेहद जरूरी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना के मामले तबलीगियों की वजह से ज्यादा बढ़े हैं। ज्यादातर मामले तबलीगियों की लापरवाही से बढ़े। तबलीगी दूसरों के लिए खतरा बन सकते हैं, बताने के बजाय खुद को छिपा रहे हैं। तबलीगियों ने लॉकडाउन का भी उल्लंघन किया, इसलिए उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करनी पड़ रही है। कोरोना संकट के बीच प्रशासन सख्ती से निपट रहा है। लोगों को सख्ती से नियमों का पालन कराया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच नेताओं पर शायद इसका असर होता नहीं दिख रहा। तभी तो दिल्ली से झारखंड पहुंचे 2 बीजेपी सांसदों को लेकर सियासत तेज हो गई है। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट से जानते हैं। कोरोना बंदी के दौर में पूरे देश में नियमों की सख्ती का पालन कराया जा रहा है। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग किए जाने की बात कही जा रही है। सरकारी नियमों का पालन तो जनता कर रही है, लेकिन शायद जनप्रतिनिधि इसे गंभीरता से नहीं ले रहे। तभी तो सांसद पीएन सिंह दिल्ली से सड़क के रास्ते धनबाद पहुंच गए। उनके पहुंचते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच और क्वारंटीन की सलाह दी, जिसके बाद पीएमसीएच में जांच की प्रक्रिया शुरू की गई है। अभी तक सर आप लोगों के द्वारा कोई मतलब जांच वगैरह या डॉक्टर वहां गए हैं? हाँ, टीम भेज दिए हैं, वो लोग स्वाब वहाँ से ले लेंगे, तो देख लेंगे टेम्परेचर वगैरह। तो वहीं रांची के सांसद संजय सेठ भी सड़क मार्ग से रांची पहुंच गए, लेकिन कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइंस का उन्होंने पालन नहीं किया। इस बात को लेकर जब न्यूज़ 18 की टीम उनके आवास पर पहुंची तो सांसद कैमरे के सामने आए ही नहीं। और इसी वजह से दिल्ली से सीधे सड़क मार्ग से जो रांची के सांसद हैं वो रांची पहुंचे हैं और इस वक्त अपने आवास पर मौजूद हैं। हालांकि इस दौरान उन्होंने
लोगों से मुलाकात करने के लिए पूरी तरह से मनाही कर रखी है, जिस वजह से हम भी उनसे नहीं मुलाकात कर पा रहे हैं। कोरोना बंदी का उल्लंघन कर रांची पहुंचे सांसद संजय सेठ को लेकर रांची जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे पर भी सवाल उठने लगे हैं। आखिर स्वास्थ्य विभाग का इस मुद्दे पर क्या जवाब है, सुन लीजिए। सांसद महोदय आए हैं तो सांसद महोदय काफ़ी जिम्मेवार व्यक्ति हैं और उन्होंने इसकी सूचना भी अवश्य दी होगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, और मुझे पूर्णतः उम्मीद है कि वह स्वयं ही होम क्वारंटाइन में चले गए होंगे। इधर बीजेपी के 2 सांसदों के दिल्ली से सड़क के रास्ते झारखंड पहुंचने के मामले पर सियासत तेज हो गई है। सत्ताधारी दल जेएमएम ने तो कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन करने को लेकर सांसदों पर कार्रवाई तक की मांग कर डाली है। इन लोगों को तो चाहिए कि ये खुद ही प्रशासन को इसकी सूचना देते और जो भी नियम कानून है उस नियम कानून का वो पालन करते, लेकिन ये पूरी तरह से इस नियम कानून का, इस लॉकडाउन का उनके द्वारा उल्लंघन किया गया है। इनके ऊपर में भी कार्रवाई होनी चाहिए और इनको भी जो भी लॉकडाउन का नियम है, जो लॉकडाउन का कानून है, उस कानून के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। तो कोरोना से निपटने की तैयारियों और संक्रमण के खतरे के बीच नेताओं की सियासत कहीं से भी जायज नहीं ठहराई जा सकती। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश और उपेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।